we are going to see the practical implementation of pointers. Let us recall what the pointers are. Pointers are the variables that stores the address of another variable. Means जैसे कि आप let us suppose यहाँ पे हमारा a वेरिएबल है. अब ये मेमोरी लोकेशन में किसी एड्रेस पर स्टोर होगा. अब अगर हमें उस एड्रेस को डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. अब हमने यहाँ पे क्या कर ये पॉइंटर को किया, एक पॉइंटर बनाया पी टी आर वन हमारा इस एड्रेस ए के एड्रेस को पॉइंट करेगा. अगर ओके तो अगर हमें ए का एड्रेस है तो उसके लिए हमें एक पॉइंटर को एक्सेस करना पड़ेगा. या हम और क्या कर सकते हैं, सीधा उसको आउटपुट कराने के लिए एक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, एम्परसेंड ऑपरेटर. ओके सो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट. तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं. मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से. तो इंट हमने यहाँ पे 2 पॉइंटर वो डिक्लेयर कर रहे हैं ptr1 एंड ptr2 और हमने 3 वेरिएबल करे हैं इंट a b एंड c. ओके तो हमने a की वैल्यू को 1 इनिशियलाइज करा दिया और b की वैल्यू को हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया 2 वैल्यू से. ओके तो हमने ptr1 की वैल्यू में क्या डाल दिया एम्परसेंड ऑफ a. इससे क्या होगा, जो हमारा a का एड्रेस है वो कहाँ से हो जाएगा ptr1 में. अब और जो ptr2 है उसके अंदर हमने b का एड्रेस स्टोर कर दिया. अब हमने सी आउट क्या किया है, ptr1 को करा है, ptr2 को किया है. अब हमने जैसा कि हमें पता है कि ये क्या होता है, हमारा डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर होता है. इससे क्या होता है, हमारा जो ptr1 में हमारी वैल्यू स्टोर हुई है हम उसको वो शो करेंगे. और एम्परसेंड से क्या, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं एम्परसेंड ptr1, इससे क्या होगा, इससे हमारे ए की वैल्यू ए का एड्रेस स्टोर नहीं होगा. इससे हमें ptr1, ये भी ptr1 है तो एक अपना वेरिएबल ही ना, तो उसको भी कुछ लोकेशन एक्सेस हुई होगी मेमोरी में. तो ये ptr1 की हमें मेमोरी दिखाएगा, ना कि ए की मेमोरी. इसके ऊपर रन करके देखते हैं. तो देखिए पहला आउटपुट हमारा क्या है ptr1 के लिए, दूसरा आउटपुट क्या है हमारा ptr2 के लिए, तीसरा आउटपुट क्या है हमारा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एस्ट्रिक ptr1 के लिए, और चौथा क्या है एम्परसेंड ptr1 के लिए. तो पहला हमारा है ए का एड्रेस, दूसरा है हमारा बी का एड्रेस, तीसरा है हमारा ए की वैल्यू, चौथा है हमारा ptr1 का एड्रेस. ओके अब लेट अस सपोज, अब आप सोच रहे हैं कि ptr का यूज़ ही क्यों हुआ. अगर हम इसको लेट अस सपोज, अब हमने यहाँ पे सी का रखा है. अब अगर हम सी की वैल्यू में एम्परसेंड ए की वैल्यू को स्टोर करा दें, मतलब हमने ए का एड्रेस सी की वैल्यू में स्टोर कर दिया. अब इसको रन करके देखते हैं क्या होगा. ये एक एरर आ गया. अब ये एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट इंट स्टार टू इंट. इसका क्या मतलब हुआ, इंट स्टार मतलब पॉइंटर, मतलब हम पॉइंटर की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब देखिए अभी जो एम्परसेंड ए है ये हमारी पॉइंटर ए के लिए होगी कोई वैल्यू, किसी पॉइंटर के लिए, क्योंकि ये इसका एड्रेस है और एड्रेस कौन स्टोर करता है पॉइंटर. और सी हमारा क्या है, लेकिन ये हमारा सिर्फ इंट, इसलिए हम किसी भी इंटीजर वैल्यू में उसका एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पॉइंटर की जरूरत होती है. तो ये हमारे पॉइंटर्स का यूज होता है. तो पॉइंटर्स में आज हमने क्या क्या पढ़ा कि हम उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, पॉइंटर के अंदर किसी का एड्रेस कैसे स्टोर कराते हैं और उसको आउटपुट कैसे करते हैं. और अगर हम उसको आगे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा देंगे तो हमें जिस वेरिएबल का एड्रेस उसने स्टोर कर रखा है उसकी वैल्यू को शो करने के लिए हम डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाते हैं. और एम्परसेंड ऑपरेटर किसके लगाते हैं, जो पॉइंटर है हमें उसका एड्रेस अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करते हैं. ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.